सुबह उठकर हाथ मुंह धोने के बाद, सुबह जब भी उठें हाथ मुंह धोने के बाद आप लोग अल्लाह समद का ये छोटा सा वजीफा, ये 1 मिनट का अमल पढ़ लें और फिर आप लोग नाश्ता करें। हाथ मुंह धोने से पहले आप लोगों ने इस वजीफे को करना है। आज का वजीफा बड़ा ही मुजर्रब और बाकमाल है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, अगर आज का ये अमल आप लोग सुबह के वक़्त कर लेते हैं तो यकीन जाने दौलत इतनी बरसेगी, इस कदर बरसेगी कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे, देखकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी जिंदगी में सिर्फ 1 मरतबा ये वजीफा पढ़ना है। 1 दिन का ये अमल है और सिर्फ 1 मिनट का ये पूरा अमल है। ये अमल अपनी जिंदगी में चाहे किसी भी वक्त कर लो, किसी भी जगह पर आप लोग बैठकर जहां पर भी नाश्ता कर रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोगों को नौकरी पे जाने में देर हो रही होती है तो घर से हम लोग बगैर नाश्ता करे ही निकल जाते हैं। तो आप लोगों ने फिक्र नहीं करना। आप लोग जब भी अपनी फैक्ट्री या अपने ऑफिस में पहुंचे या अपनी दुकान में पहुंचे तो वहां जब भी आपके सामने नाश्ता आए उस वक्त ये छोटा सा वजीफा 1 मिनट का वजीफा पढ़ लें और अपने उस नाश्ते पर दम कर दें और फिर उस नाश्ते को बिस्मिल्लाह पढ़ के आप लोग पूरा नाश्ता कर लें। यकीन जाने अल्लाह पाक रिस्क में, रोजी रोजगार में इतनी बरकत अता करेगा। अपने इस नाम के सदके अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। इस कदर आप लोगों को तरक्कियां मिलेंगी, इस कदर कामयाबियां आपकी कदम चूमेंगी। जिंदगी में पैसों की अगर तंगी रही हो तो यकीन करें ये वजीफा करके देख लें, फिर आप मुझे आके बताइएगा कि आपकी जिंदगी का क्या बना, आपकी जिंदगी में क्या मामलात हैं। आज का वजीफा तमाम बहन भाइयों को आज मैं जो बताने लगा हूँ ये बड़ा ही मुजर्रब है। लोग 1 दिन के अंदर अंदर माला माल हो जाते हैं। 1 दिन के अंदर अंदर इसके असरात ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। और ये ऐसा वजीफा है जो तीर बा हदफ है। ये ऐसा वजीफा है जो इतना तेज तरीन है कि ये आपको चंद लम्हात में ही आप लोगों को यकीन करें खुद अपनी जागती हुई आंखों से देखेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो उसके समरात हैं, जो उसके फयूज़ो बरक़ात हैं, पहले आप लोग इस वजीफे को जान लें और उसके बाद इसकी तफसीलात भी आपको बताई जाएगी। पहले आप लोग ताऊज़ और तस्मिया पढ़ लें, यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताऊज़ और तस्मिया आपने आप सबसे पहले पढ़ लेना है 3 बार। उसके बाद आप लोग नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ेंगे और दुरूद इब्राहिमी का ही इंतखाब करिएगा, क्योंकि ये वो दुरूद है जो बाकी तमाम दुरूदों पर सबकत ले गया है, सबसे अफजल दुरूद है। तो हम भी इसी दुरूद को पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा अफजल दुरूद है। तो एक बार हुसूल बरकत के लिए और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, ये वजीफा आप लोगों ने हाथ मुंह धोने के बाद करना है। हाथ मुंह कम से कम आप लोगों का धुला हुआ हो। अगर आप लोग वजू कर लेंगे तो यकीन जाने ये सोने पर सुहागा हो जाएगा। अगर आप लोग वजू करके इस वजीफे को करते हैं, अव्वल तो हाथ मुंह धोने के बाद भी ये अमल हो जाता है, लेकिन वजू अगर आप कर लेंगे तो ये आपके लिए और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ये वजीफा और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। ये अमल और ज्यादा आपको इसके बरकत हासिल होंगे। प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, ये वजीफा इतना मुजर्रब है कि जब आप लोग इसको करेंगे और तो आप लोगों को खुद समझ में आएगा कि किस तरह से खैर बरकत आपकी जिंदगी में लौट कर आ गई है। अब आप लोग वजीफा देखें, 3 अमल करने हैं, 3 छोटे छोटे से वजीफे आप लोगों ने पढ़ने हैं। छोटे छोटे, इंतहाई छोटे अमल हैं, बआसानी आप लोग कर लेंगे। पहला वजीफा क्या है? पहले नंबर पे आप लोगों ने ये 3 अल्फाज वाला अमल करना है, हामीम हामीम ला युनसरून। सिर्फ इतना सा आप लोगों ने पढ़ना है। अगर तस्बीह मौजूद है तो तस्बीह में पढ़ लें, अगर हाथ की उंगलियां हैं तो हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, गिन गिन कर पढ़ लें, लेकिन एक ज्यादा एक कम नहीं करना। जो मैंने बताया है वही क्वांटिटी में आप लोगों ने पढ़ना है। सिर्फ 7 मरतबा, सिर्फ 7 मरतबा इंतहाई
कम तादाद में सिर्फ 7 मरतबा आप लोगों ने पढ़ना है प्यारे दोस्तों। एक ज्यादा या एक कम मत करना, बिल्कुल भी। आप लोगों ने ना 8 पढ़ने हैं ना 6 पढ़ने हैं, 7 बार ही आप लोगों ने पढ़ना है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। हामीम ला युनसरून, देखिए हा और मीम पर मद है तो थोड़ा खींच कर ही पढ़ा जाएगा, इसी तरीके से आप लोग पढ़िएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा वजीफा पढ़ना है, दूसरे नंबर पे कौन सा अमल पढ़ना है, हुवल्लाहुर रहीम, हुवल्लाहुर रहीम, हुवल्लाहुर रहीम, सिर्फ इतना पढ़ना है, हुवल्लाहुर रहीम, सिर्फ इतनी बार, सिर्फ इतना सा आप लोगों ने पढ़ना है, हुवल्लाहुर रहीम, सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा, सिर्फ 11 मरतबा आप लोगों ने पढ़ना है, हुवल्लाहुर रहीम। कोशिश करिएगा भाइयों, आप लोगों की तवज्जो हल्की फुल्की भी इधर उधर ना हो। अगर कोई कस्टमर आ रहा है तो आप लोग कुछ मिनट का उससे ब्रेक ले लें, आप लोग उसकी तरफ ध्यान ही ना दें, अपने वजीफे की तरफ आप लोगों ने ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों बुजुर्गों। पूरा ध्यान आप लोगों ने वजीफे पे रखना है। अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल भी आ जाती है तो उस कॉल को भी आपने नहीं उठाना। अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कॉल रिसीव कर ले, लेकिन वजीफा आपको दोबारा शुरू करना पड़ेगा, फिर वो आपका वजीफा खराब हो गया क्योंकि आपका ध्यान कहीं और लग गया। आप लोगों ने इस ध्यान से ही वजीफा करना है कि आप लोगों की तवज्जो हरगिज भी दाएं बाएं ना जाए, यकसुई के साथ आप लोगों ने इस वजीफे को करना है। भाइयों बहनों बुजुर्गों, सुबह का इतना बाकमाल और इतना मुजर्रब अमल है कि जब आप लोग सुबह के वक्त इस वजीफे को पढ़ लेंगे तो पूरा दिन ही आपका खैर और बरकत वाला गुजरेगा, पूरा दिन ही आप लोगों का बरकत वाला गुजरेगा। प्यारे दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से, बड़ी बड़ी परेशानियों से आप लोग बच जाएंगे ये छोटा सा वजीफा, ये छोटा सा अमल पढ़ने की बरकत से। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने सबसे पहले ताउज़ और तस्मिया पढ़ा, फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ना ये शुरू करना है हामीम ला युनसरून, ये आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद आप लोगों ने फिर जो मैंने बताया था हुवल्लाहुर रहीम, आप लोगों ने ये पढ़ा। इसको पढ़ने के बाद अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पर जो वजीफा करना है ये अल्लाहुस समद का है, सिर्फ इतना पढ़ना है, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। ध्यान से, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करिएगा, आराम आराम से पढ़िएगा। आप लोगों ने आराम आराम से पढ़ना है अल्लाहुस समद, सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा, 21 मरतबा आप लोगों ने पढ़ना है। कोई ज्यादा इसकी क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ 21 मरतबा आप लोगों ने पढ़ना है अल्लाहुस समद। जब 21 मरतबा आप लोग अल्लाहुस समद पढ़ लें, उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद अब आप लोगों ने सिर्फ इतना पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह, सिर्फ इतना पढ़िएगा। अपने गुनाहों की तौबा करनी है, अपने गुनाहों की मगफिरत करनी है, अल्लाह पाक से मगफिरत चाहनी है, सिर्फ इतना पढ़िएगा अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक देखें फिर किस तरह से आपको नवाजेगा, किस तरीके से आपको रंग लगाता है, फिर आप देखिएगा, आप लोग खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे कि अल्लाह पाक ने आपको कैसे कैसी जगहों से रिस्क अदा करना शुरू कर दिया है। अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 11 मरतबा आराम से अपनी नजरें झुका के आप लोगों ने कहना है और आंखें बंद करके अपने गुनाहों को तसव्वुर में ले आना है। उसके बाद आपने पढ़ना है, उसके बाद आप लोग दोबारा से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद फिर आप लोग अपना नाश्ता अगर सामने है तो उसमें दम करें और बिस्मिल्लाह पढ़ के आप लोग नाश्ता करना शुरू करें। नाश्ता करने के बाद दुआ मांगिएगा। अगर आप लोग नाश्ता नहीं कर रहे, आप लोग इस वजीफे को ऐसे ही कर रहे हैं, खाना आपके सामने नहीं है, खाना खाना भूल गए, उसके बाद कर रहे हैं, तो भी आप लोग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन नाश्ते से पहले करेंगे तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा, इस अमल की तासीर बढ़ जाएगी। क्योंकि जब आप लोग सोकर उठे, आप लोगों ने पहला अमल ही यही करा अल्लाह पाक को राजी करने का, यकीन जाने फिर इसकी बरकत भी ज्यादा हो जाती है, इसके फयूज भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से ये अमल किया जाएगा और दुआ एक अच्छे अंदाज में मांगनी है। जितनी भी ज्यादा आपकी हाजतें हैं, अगर हजारों लाखों भी आपकी हाजतें हैं, आप लोग मांगना शुरू करें, रब की जात जरूर अता करेगी, इतना अता करेगी, इतना अता करेगी, आप लोग हैरान रह जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे कि अल्लाह पाक की जात आपको कितना अता कर रही है, कितना नवाज रही है। क्योंकि ये वजीफा आपको इतना यकीन करे देगा करके कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, दुआ कर ली, फिर अपने काम काज में लग जाए और चलते फिरते आप लोग बस इतना पढ़ ले, या रहमानू या हन्नानू या मन्नानू,
یہ چلتے پھرتے آپ لوگ پڑھتے رہیں، اس عمل کو صرف 41 دنوں تک آپ لوگ جاری و ساری رکھیں، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ پاک کس طرح کے رنگ لگا رہا ہے، کس طرح سے آپ کی زندگی کو سنوار رہا ہے۔ اور جو میرا بہن بھائی ابھی تک اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، میرے اللہ پاک تو اس کو اتنا نواز دے، اتنی اس کی پریشانیوں کو دور کر دے کہ وہ کبھی بھی روئے نہ، کبھی بھی دکھ تکلیف اس سے چھو کے نہ گزرے۔ اس کو اپنے گھر پہ بلا، دیدار پہ بلا، اور اس کی جتنی بھی پریشانیاں ان سب کو دور کر دے۔ اور اگر ان کے کوئی رشتہ دار اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں تو اللہ پاک ان کی بے حساب کی مغفرت فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ سب کے رزق میں، ایمان میں، اخلاق میں، اخلاص میں بے شمار کی برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔